हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनुज कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल मौलिक क्लासेस में। इस चैनल के थ्रू हम आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है, और वहाँ पे हमने रेंज और मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए ये डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले समय में हम और भी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे अपलोड करें तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिफाइन करते हैं तो थ्योरेटिकली किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में एक टर्म है हमारी डेविएशन। तो डेविएशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो डेविएशन हम कहते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एंड देयर रेस्पेक्टिव सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू या तो अरिथमेटिक मीन हो सकती है, या मीडियन हो सकता है, या फिर मोड वैल्यू हो सकती है। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमने कहा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। यानी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। किन वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है? हमें सबसे पहले डिविएशंस निकालने होंगे, डिविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो डिविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन होंगे, वैल्यूज हमें गिवन होंगी, उन वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करेंगे, जिसे हमने कहा है एक्स बार। एक्स बार कैलकुलेट हो गया, उसके बाद उस एक्स बार को हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो आपके पास डिविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन मिलेगा। उस डिविएशंस के आपने स्क्वायर करने हैं, स्क्वायर जब निकल जाएंगे उन स्क्वायर वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालोगे, जो भी क्वांटिटी आएगी उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। तो देखिए, किस तरह से हमने सपोज किया है कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 अप टू xn आर n ऑब्जर्वेशंस, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन, शॉर्ट में इसको हम SD से डिनोट करते हैं। SD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिंबॉलिकली हम इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ समेशन I1 to n xi minus x bar whole square, whole quantity divided by n। तो ये यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, xi माइनस x बार सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए x बार हमने कैलकुलेट किया, इसके बाद ये डिफरेंस हमने निकाला, ये डिफरेंस कहलाता है डिविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो ये क्वांटिटी कहलाती है डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो फिर इस डिविएशन का हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर सारे स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन को सम किया, उसको नंबर ऑफ डिविएशन से डिवाइड किया, तो हमें मिला एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। इस एवरेज का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे हमारे पास सपोज k क्लासेस हैं, तो हर क्लास की हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट क्लास हमारी x1, उसकी फ्रीक्वेंसी f1, x2 सेकेंड क्लास हमारी x2, उसकी फ्रीक्वेंसी f2, और लास्ट क्लास हमारी kth क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी fk। तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें जो स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन हम निकालेंगे उसको fi से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, उस एवरेज का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो किस तरह से इसको हम
कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम इसको अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं और कैसे ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। कुछ एग्जांपल लेके इसको हम सीखते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है, सबसे ज़्यादा यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है स्टैटिस्टिक्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, थ्योरेटिकली हम कहें तो इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में। जैसे हमने इसको ड्राइव करना है या इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो वहाँ पे हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज्ड मेजर स्टैटिस्टिक्स में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन SD है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कैलकुलेशन में, हम एवरेज तक तो फैमिलियर हैं भाई, हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं, तो हम उन वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एवरेज कैलकुलेट तो हो गया, उसके बाद हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने उसको भी इजी कर दिया। हमने कहा भाई जो क्वांटिटी है एवरेज, एवरेज किसका, समेशन I1 to n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन वैल्यूज। तो ये इस एवरेज को हम कहते हैं वेरिएंस। तो यहां पे हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हम वेरिएंस इसे कह देंगे। इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया समेशन I1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो जब हम वेरिएंस को डिफाइन करेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस। अब डिविएशन किसके अबाउट लिए हैं हमने, अरिथमेटिक मीन के अबाउट लिए हैं, तो हम कहेंगे डिविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के अबाउट डिविएशंस कैलकुलेट किए, फिर उनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, जो भी स्क्वायर वैल्यूज आई उनका एवरेज निकाल लिया, तो वो क्वांटिटी हमारी कहलाई वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, जब हम इस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अल्टरनेटिवली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने वेरिएंस को यहाँ पे डिफाइन कर लिया, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो देखिए एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल, सपोज हमारे पास कोई डेटा गिवन है, सपोज एक्साइज हमें गिवन है, एक अनग्रुप डेटा हम पहले कंसिडर करते हैं। तो 2, 5, 8, 9 एंड 6, तो इस तरह का डेटा हमें गिवन है। एंड अब हमने क्या करना है, इस डेटा का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डेटा का मीन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखिए एक और हमने क्या किया है, जो डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीन के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। वो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं उसे भी हम अभी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कैसे हमने अपने फॉर्मूले को डेटा में अप्लाई करना है। तो देखिए एक्साइज हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, x बार कैलकुलेट करना होगा। x बार इज आवर अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस डेटा का सम निकालना है। जब इस डेटा का सम निकालेंगे तो ये आएगा 30। तो समेशन xi हुआ हमारा 30 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5। then x bar is equal to 1/5 multiplied by 30, that is equal to 6। तो इस डेटा सेट का हमारा जो मीन है वो है 6। तो हमें क्या करना है, अब देखिए हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया, अब हमें डिविएशन कैलकुलेट करने हैं। तो डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन दैट इज xi माइनस 6, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 - 6 दैट इज -4, देन 5 - 6
-1, 8 - 6 प्लस 2, देन 9 - 6 प्लस 3 एंड देन 0। तो आपको पता है जब हम इस कॉलम का सम निकालेंगे तो ये 0 आएगा। हमने इसको डिस्कस किया था मीन डेविएशन में भी, जब हम सम ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा 0 आता है। अब इस कॉलम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे। अब देखिए साइन को जब हम इग्नोर करते हैं तो हमारे पास आर्टिफिशियल डेटा आएगा। अब इस यहाँ पे हम लिमिटेशन की बात भी कर रहे हैं। जब हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो मीन डेविएशन में हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हमने ये डेविएशंस कैलकुलेट किए, इनका साइन इग्नोर कर दिया, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो आर्टिफिशियल वैल्यूज होंगी। आर्टिफिशियल वैल्यूज मींस इनका कोई मीनिंग नहीं है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है या फिर 0 है। वहां पे आर्टिफिशियल डेटा बन जाता है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कम हो जाता है, तो इसलिए हम मीन डेविएशन को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने साइन को भी यूज करना है और इसका मैग्नीट्यूड भी यूज करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज का स्क्वायर कर लेते हैं। हमने स्क्वायर किया तो -4 का स्क्वायर प्लस 16, देन -1 का स्क्वायर प्लस 1, देन 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 0 का स्क्वायर 0। तो अब ये क्वांटिटीज हमारी हो गई स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस। ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर ऑफ डेविएशन 16, देन सेकंड स्क्वायर डेविएशन 1, सिमिलरली लास्ट स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज 0। तो हम क्या कर सकते, हमने क्या करना है, अब इन स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस का सम कैलकुलेट करना है। तो हमने निकाल लिया ये सम, और ये सम आएगा कितना आएगा 30। तो ये सम आ गया हमारा यहाँ पे 30। तो यहां से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, पहले एवरेज कैलकुलेट करना होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है तो हम यहीं पे इसको पुट करते हैं। तो ये 1/n दैट मींस 6 इनटू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज सम ऑफ squares of deviations about arithmetic mean। तो ये क्वांटिटी समेशन i1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर ये कहलाती है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम में हमें ये क्वांटिटी गिवन होती है, आपको मैथमेटिकली तो नहीं गिवन होगा, आपको इस तरह से लैंग्वेज में गिवन होगा, भाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू किसी डेटा सीरीज का ये क्वांटिटी हमें गिवन होगा। तो आपको पता है भाई वो क्वांटिटी क्या है, ये है। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 30, तो ये आ जाएगा हमारा √5। तो √5 को हम कैलकुलेटर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्वांटिटी आएगी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये आ गया 2.24। तो ये इस डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस यहाँ पे होगा, वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। क्या हुआ, सिग्मा इक्वल टू √5 है तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा। तो वेरिएंस आ गया यहाँ पे 5। तो हम जब इस डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे भाई एक डेटा सेट है जिसका x बार हमारे पास x बार है 6 और सिग्मा है 2.24। तो इस तरह से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जहां पे डेटा का मीन है 6 और वेरिएबिलिटी है 2.24। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबिलिटी। हमने क्या किया है, एवरेज कैलकुलेट किया ना, डेविएशंस का एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है। सो व्हाई वी आर कॉलिंग सिग्मा एज आवर एवरेज वेरिएबिलिटी। ओके, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। ये तो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए एक क्वेश्चन हमें कंसीडर करना होगा।
तो सपोज हमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो मार्क्स में हमें इंटरवल में सपोज डेटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवल, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, देन 8, देन 7, देन 6, देन 4। सपोज इस तरह का डेटा हमें गिवन है। तो इस डेटा सेट के लिए हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा, हमने डिफाइन किया हुआ है अंडर रूट ऑफ समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो देखिए fi तो हमारा ये हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे fi कह सकते हैं। अब देखिए x बार हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारा डेटा इंटरवल में है, तो x बार कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरवल की मिड वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो नेक्स्ट कॉलम में मैं मिड वैल्यूज ले लेता हूँ और इन्हें मैं क्या करूँगा, xi से नोट करूँगा। तो इस तरह से हम अपना टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सम आएगा आपका 30। तो हमें समेशन fi यहाँ पे मिल गया 30। तो देखिए समेशन fi को हम कैपिटल N भी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 30 होंगे। कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है ना। तो हर स्टूडेंट के मार्क्स हमें गिवन है, जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, 0 से 10 के बीच में हैं। 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं। 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से 30 के बीच में है। इसी तरह से 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से 50 के बीच में हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, जितने स्टूडेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज समेशन fi और इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे सिग्मा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x बार चाहिए। अब x बार कैलकुलेट करने के लिए हमें xi नोन होना चाहिए। xi हमने कहाँ से निकाल लिया, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को हमने xi बना लिया। तो इसकी मिड वैल्यू हुई आपकी 5, इसकी मिड वैल्यू हुई 15, देन 25, देन 35 एंड देन 45। देखिए मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू होती है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहली क्लास 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। इसी तरह से लास्ट क्लास 40 प्लस 50 दैट इज 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45। तो ये हमारी मिड वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन मिड वैल्यूज और इन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से x बार कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं fi इंटू xi। तो इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 25 आ गया। इसी तरह से 15 इंटू 8 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 120 आएगा। देन 25 इंटू 7 इज इक्वल टू 175। देन 35 इंटू 6 इज इक्वल टू 210। देन 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें समेशन fi xi मिलेगा। तो ये आएगा 25 प्लस 120 प्लस 175 प्लस 210 प्लस 180। तो ये आ गया हमारा 710। तो देखिए हमें क्या करना है, x बार कैलकुलेट करना है। हमें पता है x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। यहाँ पे समेशन fi xi है हमारा 710 डिवाइडेड बाय समेशन fi दैट इज 30। तो ये आ गया हमारा डिवाइड करने पे
इसको मैं अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ, 1 प्लेस तक मैं ले रहा हूँ, तो ये x बार हमारा आ गया 23.7। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, देखिए x बार कैलकुलेट हो गया, अब हमें xi माइनस x बार निकालना है। तो इस कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे xi माइनस x बार। तो xi माइनस x बार ये कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा देखिए x बार हमारा 23.7 और xi हमारा 5, तो 5 माइनस 23.7 इक्वल टू माइनस 18.7, देन 15 माइनस 23.7 इक्वल्स टू माइनस 8.7, देन 25 minus 23.7 which is equal to plus 1.3, then 35 minus 23.7 which is equal to 11.3, then 45 minus 23.7 which is equal to 21.3। तो ये तो आ गया हमारा डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। अब हमें कैलकुलेट करना है fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो चाहो तो आप इसको एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का एक कॉलम बना लो, फिर अगले कॉलम में उसे fi से मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट एक कॉलम आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्टेप बढ़ा लेते हैं अपने। तो हमने किया एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, और नेक्स्ट कॉलम जो फाइनल कॉलम होगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी हमने जो ये कॉलम निकाला है इस कॉलम का स्क्वायर, इस कॉलम का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 18.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 349.69, then 8.7 square 75.69, then 1.3 square 1.69, then 11.3 square 127.69, then 21.3 square 453.69। अब इसका हम इस कॉलम को हमने क्या कर लिया, स्क्वायर निकाल लिया, इस कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस आ जाएंगे। तो ये 5 इंटू 349 इस तरह से कैलकुलेट करना है, 5 इंटू 349.69। तो ये कैलकुलेट होके आया 1748.45, देन 8 multiplied by 75.69 which is equal to 605.52, then 7 multiplied by 1.69 this is equal to 11.83, then 6 into 127.69 equal to 766.14, then 4 multiplied by 453.69 which is equal to 1814.76। तो ये कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया। इस कॉलम का सम हमारा होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये हम सम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1748.45 प्लस 605.52 प्लस 11.83 प्लस 766.14 प्लस 1814.76,
तो ये आया, ये वैल्यू आई हमारी 4946.7। तो ये क्वांटिटी है 4946.7। ये क्वांटिटी है हमारी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन। इसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। उस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे इसी को यहीं पे पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो ये वैल्यू हमारी न्यूमरेटर वैल्यू 4946.7 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई दैट इज 30। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर से, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 164.89 और इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये आ गया 12.84। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया इस डेटा सेट के लिए। तो कैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार हम अपनी कैलकुलेशंस को रिवाइज कर लेते हैं कैसे हमने कैलकुलेट करना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो आप क्या करिए, कॉलम्स को नंबर दे दीजिए। जैसे ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। अब देखिए तीसरे कॉलम में हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम की मिड वैल्यूज निकालनी है। तो इतना आइडिया तो सबको आ गया होगा कि हमने एक्स आई क्या लेना है और एफ आई क्या लेना है। एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई, एक्स आई हमारी इस इंटरवल की मिड वैल्यूज हो गई। अब देखिए फोर्थ कॉलम में जो फोर्थ कॉलम होगा, फोर्थ कॉलम को हम डिफाइन करेंगे। फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 3, यानी इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, फोर्थ कॉलम है। इसी तरह से जो फिफ्थ कॉलम होगा, फिफ्थ कॉलम आपका क्या होगा, फोर्थ कॉलम सॉरी जो आपका थर्ड कॉलम है दिस इज इक्वल टू कॉलम थर्ड माइनस एक्स बार। जो भी आपका मीन कैलकुलेट हुआ होगा उसको आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम में सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको फिफ्थ कॉलम मिल जाएगा। अब सिक्स्थ कॉलम के लिए हमने क्या करना है, सिक्स्थ कॉलम इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर ऑफ कॉलम 5। जो कॉलम 5 की वैल्यूज है उनका स्क्वायर करोगे तो आपको 6 कॉलम मिल जाएगा। और जो लास्ट कॉलम आपके पास है कॉलम 7, कॉलम 7 में क्या करना है, कॉलम 7 में आपके पास देखिए 6th कॉलम है, 6th कॉलम को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7th कॉलम इज इक्विवेलेंट टू कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 6। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको जो कॉलम 7 का सम होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन की न्यूमरेटर क्वांटिटी होगी, कॉलम 2 का जो सम होगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की डिनोमिनेटर क्वांटिटी होगी। इन दोनों का डिवीजन आप निकालोगे, ये क्वांटिटी आपका वेरिएंस होगी, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपने निकाला तो वो क्वांटिटी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन ही क्यों लिया, मीडियन या मोड क्यों नहीं लिया। तो इसको हम थियोरेटिकली समझते हैं पहले। तो थियोरेटिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्योर स्टैटिस्टिक्स या प्योर मैथमेटिक्स में इनरोल्ड हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, और प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए जैसे कोई लेमन है उसको हम समझाएंगे, उसके लिए हम प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, सपोज जो डेविएशंस लिए वो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट ले लिया। हमने कह दिया भाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी। सपोज दिस इज कॉल्ड ए। तो कैपिटल ए इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये ए यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी वैल्यू है,
ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये ए हमारा मीन है, मीडियन है या मोड है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कह रहे हैं कि वहां पे क्या होगा, वो आपका आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं होगी, वो अरिथमेटिक मीन होगी। तो देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करते हैं। यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट वी हैव to check A at base point, it is minimum for a value of स्मॉल ए। यानी हमें चेक करना है कि कैपिटल ए हमारा इस स्मॉल ए की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल ए बाई डेल ए ऑफ कैपिटल ए हम निकालेंगे, यानी इस कैपिटल ए का स्मॉल ए के टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे हमने क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएशन आएगा समेशन 2xi माइनस ए इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 समेशन xi माइनस ए इक्वल टू 0। अब समेशन को हम अंदर ले गए, समेशन अंदर ले गए तो ये समेशन 2xi, देखिए इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। अब दो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, 2 इंटू समेशन xi माइनस ए, और हम कह रहे हैं ये दोनों क्या है हमारे, 0 हैं। तो 2 मेरा देखिए 0, अब 2 इंटू समेशन xi माइनस ए इज इक्वल टू 0, बट वी नो दैट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट समेशन xi माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा, समेशन xi माइनस समेशन ए इक्वल टू 0। जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन xi माइनस, अब मैंने कहा था भाई a मेरा क्या है, कोई आर्बिट्ररी वैल्यू है, यानी आर्बिट्ररी वैल्यू है, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट समेशन से बाहर आ गया। अब समेशन में रहा 1, ये समेशन हमारा कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके n तक होगा, है ना। तो यहां पे देखिए 1 को हम n टाइम सम करेंगे, 1 को अगर हम 2 टाइम सम करते हैं तो वैल्यू आएगी 2, 1 को 3 टाइम सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, 1 को 4 टाइम सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, 1 को n टाइम सम करेंगे तो वैल्यू आएगी n। तो ये a इंटू n इक्वल टू समेशन xi, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, माइनस a समेशन 1 को 0 के इस साइड ले आया, यानी राइट हैंड साइड में ले आया, तो समेशन xi इक्वल टू a इंटू n, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन xi, दिस इज इक्वल टू x बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू क्या आई, x बार आई। अब हमें चेक करना है जो फंक्शन हमारा a है वो फंक्शन इस a की वैल्यू के लिए मिनिमम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास फंक्शन था a इक्वल टू समेशन xi माइनस ए स्क्वायर i 1 टू अप टू n, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था वो था ट्वाइस समेशन xi माइनस ए, ये डेरिवेटिव था। तो इस डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट हम करेंगे। तो डेल बाय डेल ए स्क्वायर ए इक्वल टू, हमने किसके टर्म्स में करना है, ए के टर्म्स में करना है। तो जब ए के टर्म्स में करेंगे, देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये क्वांटिटी आई थी समेशन xi माइनस ए एन। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 समेशन 1, तो ये वैल्यू आ गई 2 समेशन 1।
इसका जब हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला था तो ये माइनस के साथ आएगा, माइनस ट्वाइस आएगा डिफ्रेंसिएशन कोफिशिएंट, ए का डिफ्रेंसिएशन कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस होगा। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कोफिशिएंट -1 होगा, तो -1 -2 आपका प्लस हो गया, तो ये +2 इंटू समेशन 1, ए का डिफ्रेंसिएशन ए के टर्म्स में 1, तो ये आ गया आपका 2 इंटू एन, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मिनिमा की कंडीशन होती है भाई, आपका जो भी वैल्यू आपने निकाली है डबल डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे क्या डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो देखिए डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है जो ए की वैल्यू हमने निकाली है, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आई है, x बार आई है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन, a समेशन xi माइनस ए होल स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कहने का मतलब है a की जगह पे कितना आएगा, x बार आएगा, तो ये a आ गया हमारा समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो देखा हमने मीन स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट, ये प्रूफ करता है कि मीन के अबाउट जब हम डेविएशंस निकालेंगे उनके स्क्वायर्स का सम वो हमारा मिनिमम होता है। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, n से डिवाइड करते हैं, तो हमें सिग्मा स्क्वायर मिल जाएगा। सिग्मा स्क्वायर इज 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्यों हम स्टैंडर्ड डेविएशन में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर, अरिथमेटिक मीन का यूज करते हैं, वो भी हमने थ्योरेटिकली समझ लिया। अब इसको अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो प्रैक्टिकली समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेट आप लीजिए, उस डेटा सेट में एक बार डेविएशंस आप मीन के अबाउट निकालिए, एक बार डेविएशन मीडियन के अबाउट निकालिए, फिर उनका स्क्वायर करिए, एवरेज निकालिए, तो आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड जो वेरिएंस आपका आएगा जिसमें आपने मीन के अबाउट डेविएशंस लिए होंगे वो मीडियन के अबाउट डेविएशन से कम आएगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, मीन का यूज करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने समझा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर हमने देखा कि अनग्रुप्ड डेटा के लिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन क्यों हम यूज करते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन या अरिथमेटिक मीन या मीडियन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और प्लीज़ ये बताइएगा कमेंट्स के थ्रू अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।